तो आज हम सीखने वाले हैं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आलेख यानी कि ग्राफ, तो इसके लिए ग्राफ पेपर की जरूरत भी पड़ेगी। तो ग्राफ कॉपी ले लेना, अगर है पिछली बची हुई जो एक्सरसाइज 3.1 की थी उसमें हमने यूज किया था। 3.1 3.2 थर्ड चैप्टर में। तो बची होगी कॉपी तो उसमें कर लेना, वरना नहीं ले लेना 10 रुपए वाली। तो आलेखीय निरूपण में दो तरह का आलेख हम सीखेंगे, एक दंड आलेख और दूसरा आयत चित्र। तीसरा एक और है वैसे बारंबारता बहुभुज, लेकिन वो डिलीट हो गया आपके सिलेबस से। तो दंडालेख क्या होता है? ये दंडालेख और आयत चित्र दोनों आपने क्लास 8th में सीखे हुए हैं, वैसे अगर आपने ऑनलाइन क्लास लगाई होगी पिछले साल तो सीखा होगा। तो पहला दंडालेख है, ये जो आलेख बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये है दंडालेख। ओके, यस सर। इसे दंडालेख कहते हैं। इसमें देखो, दंडालेख क्या है कि इसमें ये बनेंगे बॉक्स बॉक्स जैसे, आयत जैसे ही हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर हैं। देखो इनके बीच में गैप नजर आ रहा है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, चिपके हुए नहीं है, बीच बीच में अंतर है, दूरी है इनके बीच में, है ना। यस सर। हर एक आयत दूसरे से जब अलग होता है तो इस तरह के ग्राफ को हम दंड आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? दंडालेख। तो ये है दंड आलेख। जब ये आपस में जुड़े हुए बनेंगे तो उसे हम आयत चित्र कहेंगे। तो आप बुक में देखोगे तो अगले एग्जाम्पल्स जो होंगे उनमें आयत चित्र भी नजर आएगा। तो आज हमने दंडालेख सीखना है, कल हम आयत चित्र सीखेंगे। दंडालेख में एक दूसरे से अलग अलग बनते हैं। क्यों अलग अलग बनते हैं? क्योंकि इसमें जो आंकड़े आएंगे वो जिन चीजों के बारे में होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर महीनों के नाम लिखे हुए हैं, तो जनवरी अलग है, फरवरी अलग है। ऐसे तो नहीं होता ना कि जनवरी और फरवरी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब जनवरी खत्म हो जाता है उसके बाद फरवरी स्टार्ट होता है ना, अलग है ना एक दूसरे से। यस सर। तो इसलिए इनके बीच में अंतर है। ऐसे ही अगर आप अगला एग्जाम्पल देखो तो उसमें आपको खर्च का दिया हुआ है, महीने में किस किस चीज पे खर्च किया, तो उसमें ग्रोसरी लिखा हुआ है, किराया लिखा हुआ है, बच्चों की शिक्षा, दवाइयाँ। तो ये एक दूसरे से अलग अलग चीजें हैं। तो अलग अलग है इसलिए इनके ग्राफ जो है वो भी अलग अलग बनते हैं एक दूसरे से दूरी पर। तो इसलिए दंडालेख बनता है यहाँ पर। ओके, ठीक है। यस सर। तो आज यही दंडालेख सीखने वाले हैं। पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसमें दंडालेख बना बनाया आपके पास, और इसमें क्वेश्चन दिए हैं। तो जब दंडालेख बना बनाया तो उसको देख के आप क्वेश्चन के आंसर कैसे दोगे वो देखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 और 2 दिए हुए हैं। ये उदाहरण 5 है आपकी बुक में, देखो जरा बुक में मिला, यस सर। जहाँ एक्सरसाइज खत्म हुई पिछली वाली उसके बाद है ये। मिल गया सबको? 14.2 के बाद पेज पर। यस सर। तो इसमें लिखा है 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। तो ये दंड आलेख बना। 9th क्लास के 40 बच्चों से पूछा किस महीने में उनका जन्म हुआ है। तो जनवरी में कितने बच्चों का हुआ है, ये ग्राफ कितना ऊंचा जा रहा है वो देखना है आपने, बस कितने बच्चों का सामने देखना है, या नंबर क्या है जनवरी का? 3 3। फरवरी का? 4 4। मतलब जनवरी महीने में 4 बच्चों का, जो 40 बच्चे हैं 9वीं क्लास के जिनसे ये पूछा गया था, जिनसे आंकड़े इकट्ठे किए गए और ये आलेख बनाया गया, तो उस 9वीं क्लास के 3 बच्चों का बर्थडे जनवरी में आता है, 4 बच्चों का फरवरी में आता है। ऐसे ही सभी का देख सकते हो आप, सारे महीनों का देख सकते हो ना यहाँ से। यस सर। तो ये आपको यहाँ से पढ़ना आना चाहिए, और फिर जो जानकारी आपको पूछी है वो जानकारी निकालने आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो नवंबर का महीना देखो और कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ वो बताओ। नवंबर, 4। तो नवंबर वाला देखना है, ये वाला, ठीक है। और इसके ऊपर जो ग्राफ बना है उसको देखना है कि ये कितनी हाइट है सामने। अगर इसको स्क्रीन में नहीं पता लग रहा हो, बुक में देख सकते हो, स्केल रख के देख सकते हो सामने क्या नंबर आ रहा है। तो कितना आ जाएगा? सभी जवाब दिया करो। कितने बच्चों का जन्म हुआ नवंबर में? 4 का। 4। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ? किस महीने में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे? अगस्त। तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा ग्राफ बन रहा है ये अगस्त महीने का। यहाँ ये नहीं पूछा कितने, कितने पूछे होते तो आप लिखते 6, लेकिन यहाँ पूछा किस महीने में, तो महीने का नाम बताना, तो यहाँ पर आप अगस्त लिख दोगे। ओके, यस सर। यस सर। यस सर।
तो ये उदाहरण है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में होंगे भी शायद, तो एक्सरसाइज में अगर होंगे तो उनको कर लेना इस तरह से। देखो जरा, है एक्सरसाइज में कुछ दंडालेख बने हुए? नहीं है, सारे बनाने वाले हैं। तो ऐसा वो एक एक नंबर वाले जो होते हैं उनमें आ सकता है क्वेश्चन, कि ग्राफ सामने बनाओ और उसमें से आपको पूछ लें कि बताओ किस महीने में सबसे ज्यादा हुए। चार ऑप्शन दिए हो सकते हैं, चार या तीन, और उनमें से सही उत्तर चुनना होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि बनाना कैसे है ये ग्राफ, ये दंडालेख बनता कैसे है, वो हमने सीखना है अभी। ओके। यस सर। उसके लिए देखो अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। उसमें आपको ग्राफ दिया हुआ नहीं है, उसमें आंकड़े दिए हुए हैं। उदाहरण 6 देखो, यहाँ ग्राफ शीट है सामने स्क्रीन पर, इसमें मैं बना के दिखाऊंगा आपको, और इसी तरह से आपने बनाना है। आंकड़े आप बुक में देखो, उदाहरण नंबर 6 में मिले, टेबल बना हुआ है एक। यस सर। यस सर। इसमें लिखा हुआ है मद, और सामने खर्च, किस किस चीज पर कितने खर्च किए रुपए वो लिखे हुए हैं। ऊपर लिखा है एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 है, 20,000 रुपए, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। बजट बनाते हैं ना, कितना खर्च किस में करेंगे, तो 20,000 रुपए कमाते हैं वो। तो यहाँ पर ये आ गया ग्रोसरी, ग्रोसरी यानी कि परचून का सामान, राशन वगैरह जो होता है। तो उसमें कितने खर्च करेंगे वो रुपए, कितने रुपए? 4,000। हाँ, ये 4 रुपए मत कह देना, ऊपर लिखा है खर्च 1,000 रुपयों में। तो ये 4,000 है, हजारों में है ये। तो राशन वगैरह खरीदने में वो 4,000 रुपये खर्च करेंगे। किराए में 5,000। 5,000। 5,000। बच्चों की शिक्षा, 5,000। दवाइयाँ, 2,000। ईंधन गैस वगैरह, 2,000। 2,000। 2,000। मनोरंजन, मनोरंजन घूमने फिरने गए 1,000। कहीं तो उसका 1,000 का खर्चा, और विविध 1,000। एक्स्ट्रा, 1,000। विविध मतलब इनके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा, तो उसका 1,000 रुपये। तो ये है, आपको अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखना है यहाँ पर। ठीक है। दंडालेख बनेगा। दंडालेख क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें सारी चीजें ये अलग अलग एक दूसरे से, ग्रोसरी, किराया, बच्चों की शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन, तो इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसलिए इनके ग्राफ दूर दूर बनेंगे, और वो कैसे बनाने हैं वो अभी हमने यहाँ देखना है। ओके। यस सर। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब वो ध्यान से देखते जाना, और इसी तरह से आपने कॉपी में करना है। तो ग्राफ शीट में, ग्राफ कॉपी में आपने करना है इसको। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर लिख लेना ना इसमें। क्वेश्चन यह है हमारा उदाहरण नंबर 6, उदाहरण 5वां भी और ये उदाहरण 6, ये दोनों आपने करने हैं कॉपी में। ठीक है। ओके। यस सर। यस। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें दो अक्ष लेने पड़ेंगे पहले, जैसे हमने पहले भी सीखा हुआ है। तो एक अक्ष ये आएगा इस तरह से। कौन सा अक्ष कहते हैं इसको? जो नीचे ऐसे लेटा हुआ अक्ष आता है उसको कौन सा अक्ष कहते एक्स और हैं? वाई। एक्स अक्ष। और जो ऊपर की तरफ आता है इस तरह से, वाई अक्ष। वाई अक्ष। ठीक है। तो इस तरफ आप लिख देंगे एक्स, एरो लगा के एक्स, और इस तरफ एरो लगा के वाई। नजर आ रहे हैं ना ये अक्ष? सर। और ये पेंसिल भी नजर आ रही है ना, मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो ये देखते रहना, और उस हिसाब से हम करेंगे। अब यहाँ पर हमने अलग अलग सारी चीजों के नाम लिखने हैं। ठीक है। और उसमें पहला जो है, चीजों के नाम यहाँ एक्स अक्ष पर दिखाएंगे। पहली चीज थी इनकी ग्रोसरी, तो शुरू में एक खाना छोड़ देंगे, पहले इसके साथ चिपका के नहीं बनाएंगे हम। तो शुरू में एक जगह छोड़ के अगले खाने में, यहां से यहां तक जो है, ये पहला वाला बॉक्स छोड़ दिया। अगले बॉक्स के नीचे लिख देंगे ग्रोसरी। क्या लिख देंगे? ग्रोसरी। ग्रोसरी। एक मिनट रुको जरा, किसी और, कोई और भी आया नया, रिक्वेस्ट आई थी अभी, तानिया। तो ये ग्रोसरी आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद एक खाना छोड़ के अगला किराया। किराया। ठीक है। अब अगला एक खाना छोड़ के बच्चों की बच्चों शिक्षा। की शिक्षा।
अब इसमें तुम अगर ऐसे ना लिख पाओ, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो बच्चों की शिक्षा आगे अगले खाने तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ टेढ़ा भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टेढ़ा लिखने में मुश्किल होगी मुझे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बच्चों की शिक्षा। तुम इसको नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे यहाँ बच्चों की शिक्षा ऐसे करके, समझ गए। यस सर। तो ये हो गया। उसके बाद एक खाना छोड़ के अगला क्या है? दवाइयाँ। 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 दवाइयाँ आ गया। उसके बाद एक छोड़ ईंधन। के, ईंधन। एक एक बॉक्स छोड़ के अलग अलग बनाने हैं ये, तभी दंडालेख बनेगा, ठीक है। अगला मनोरंजन। मनोरंजन। फिर अगला एक छोड़ के विविध। विवेक। तो ये सारे लिखने हैं। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, इसमें हेडिंग क्या थी इस वाले बॉक्स में जिसमें ये सारा था? मद। मद। तो वो यहाँ नीचे लिख देना है मद, और आगे की तरफ एरो लगा देना कि इस अक्ष पर हम सारे मद दिखा रहे हैं। मद मतलब आइटम्स, अलग अलग आइटम्स, ठीक है। यस सर। तो ऐसे लिख दिया। और वाई अक्ष पे लेंगे दूसरी चीज जो दूसरे बॉक्स में है, क्या है? खर्च। खर्च। खर्च कैसे लेंगे? सबसे नीचे यहाँ पर जीरो ले लेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा नंबर क्या आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर 5। 5 आ रहा है ना। तो एक एक करके ले सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। या आपकी अगर ग्राफ शीट में 10 खाने तो दो दो करके भी ले सकते हो, कि दो खानों के बाद लिख दिया एक, फिर अगले दो के बाद लिख दिया दो, बराबर बराबर दूरी पर, समझ गए। यस सर। तो अगर 10 खाने हो तो दो दो करके भी ले सकते हो, कि दो खानों के बाद यहाँ पर लिख दिया एक, फिर दो खाने के बाद यहाँ लिख दिया दो, दो के बाद फिर तीन, फिर दो के बाद चार। लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैं एक एक ले लेता हूँ। तो निशान लगाने हैं ऐसे, कट लगाने हैं। किया था हमने थर्ड चैप्टर में भी ऐसे ही। यस सर। तो ऐसे निशान लगा के इनमें आपने लिख देना है नंबर, वो 1 2 3 4 5। 5 6 7, 5 तक ही पड़ेगी हमें जरूरत, पर एक दो एक्स्ट्रा बना लो तो अच्छा रहता है। और इस तरफ क्या लिखेंगे आप? इस तरफ लिखेंगे खर्च। क्या है ये? खर्च। 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 मेरा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, खर्च, और ब्रैकेट में क्या था? 1000 रुपए में। 1000 रुपए में लिख लेना इसको साफ साफ, ठीक है। यस सर। और ऊपर की तरफ एरो लगा देना। अब इसमें आयत बनाने हैं स्केल से अच्छे से। अब उसके लिए पहला ग्रोसरी वाला है, कितना ऊंचा उसका आयत बनेगा ग्रोसरी का? 4। 4 तक। ये ध्यान रखना, आयत बनाने हैं। ये 3 हुआ, 4 यहां तक हुआ, लेकिन लाइन ऐसे नहीं जानी चाहिए बाहर। ये जो मोटी वाली डार्क लाइन है उसी पे आनी चाहिए, ठीक है। यस ऐसे, सर। इस तरह से, ये ध्यान रखना। तो ग्रोसरी का इतना ऊंचा हो गया। फिर उसके बाद किराया 5। 5,000। तो किराए का जो बनाओगे आप उसको 5,000, इतना। नो सर। कितना, इससे ज्यादा? नो सर। नो सर। हाँ। कितना तो? कम। 10। ये इतना है ना। यस सर। हाँ, और जोर से बोलना। अगला, बच्चों की शिक्षा। 5,000 रुपए। ये ध्यान रखना एक एक खाना छोड़ रहे हैं ना। यस पांच सर। हजार ये भी पहले के जितना ही आ जाएगा, इतना ऊंचा। फिर दवाइयाँ। 2,000। तो दवाइयाँ का यहाँ से शुरू हो गया, और ये 2,000। 2,000 यहाँ तक हुआ। यस अगला ईंधन, 2,000। इनका भी 2,000 आएगा। ये हो गया 2,000। फिर मनोरंजन, 1,000। मनोरंजन का 1,000 आ जाएगा। 1,000 इतना हो गया। और यस सर। विविध, 1,000। विविध का भी आ जाएगा 1,000। तो इस तरह से ये बन गया पूरा, है ना। यस सर। तो इस तरह से दंडालेख बनाया जाता है। देखो इसमें बना हुआ है आपकी बुक में इसका, देखो जैसा मैंने बनाया वैसे ही बना है बुक में आंसर इसका, कि अलग बना है।
सर ऐसा ही है। हाँ जी, बना है ऐसा ही बना है। अच्छा, तो ऐसा ही बनाना है तुमने भी। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? यस सर। तो इसको जब आपको रिकॉर्डिंग में भेजूंगा वहां से देख के समझ के करना, ठीक है? यस सर। कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, ये गैप बराबर नहीं रखते हैं, ध्यान रखना गैप बराबर रखना है। एक एक खाना छोड़ना है पूरा पूरा, ऐसे मत करना किसी में आधा खाना छोड़ दिया किसी में पूरा छोड़ दिया, सब में बराबर बराबर एक एक सेंटीमीटर दूर, ठीक यस है? सर। यस और सर। सबकी चौड़ाई भी बराबर है, ऐसे नहीं कोई मोटा कोई पतला बना दिया, ऊंचाई सबकी अलग अलग होगी लेकिन चौड़ाई ये बराबर होंगी सबकी, ओके? यस सर। यस सर। तो ये था दंडालेख। अब इस तरह के आपने एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो करने हैं। देखो एक्सरसाइज अपनी 14.3, 2। अरे 2 हो गई है, 14.3 देखो। यस सर। मिला? यस सर। यस सर। तो इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये आपने करना है, पहला दूसरा और तीसरा, ये है दंडालेख वाले। बाकी उसके बाद देखो चौथे से आगे वर्ग अंतराल शुरू हो गया ना। यस सर। वर्ग अंतराल वाले जितने भी आएंगे उनमें आयत चित्र बनेगा, क्योंकि वो जहां पर एक खत्म होगा वहीं से दूसरा शुरू हो जाएगा। तो उस तरह से होंगे तो उनमें आयत चित्र बनता है, वो कल सीखेंगे। क्वेश्चन 1 2 3 आपने करने हैं आज। बताओ इसमें से कोई पूछना है तो पूछ लो। क्वेश्चन 1 देखो। सर क्वेश्चन 1। इसमें लिखा है एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं की में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। तो 15 से 44 साल की उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनकी मृत्यु किस वजह से हुई पूरी दुनिया में, वो पता किया उन्होंने। तो ये आंकड़े पता लगे उन्हें। क्या क्या आंकड़े पता लगे? पहला, जनन स्वास्थ्य अवस्था, इसमें कि प्रेगनेंसी और जब बच्चा पैदा करते हैं उस दौरान महिलाओं की मृत्यु सबसे ज्यादा हुई, कितने प्रतिशत? 31.8। 31.8। दूसरा, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, मतलब मेंटल प्रॉब्लम, दिमागी रूप से कुछ बीमारी हुई दिमाग की और उस वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने प्रतिशत में? 25.4। 25.4। क्षति, क्षति मतलब चोट वगैरह, कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से 12.4। 12.4। हृदय वाहिका अवस्था, हार्ट की प्रॉब्लम से 4.3। श्वसन अवस्था मतलब सांस की प्रॉब्लम की वजह से 4.1। और अन्य कारण इसके अलावा जो बाकी बीमारियां होती हैं उन 22.0। 22.0। तो इन आंकड़ों का अब नीचे फर्स्ट पार्ट लिखा है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। तो इनका आलेख बनाना है। तो इसमें नीचे तो यही आएगा जैसे पहला जो हमने किया उसमें मद आया था, अभी जो हमने ये किया था इसमें सारे ये मद के नाम आ रहे थे, ग्रोसरी, किराया, बच्चों की दवाइयां वगैरह। अब इसमें क्या आएगा यहाँ नीचे एक्स अक्ष पे? महिला मृत्यु दर। दर आएगी नीचे, सरकार। नीचे आएगा पहले वाले बॉक्स में जो है कारण आएंगे सारे। जनन अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था, फिर दूसरा तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, क्षति, हृदय वाहिका अवस्था, ऐसे ऐसे ये सारी आएंगी, ठीक है? 6 कारण आएंगे ये। और जो नंबर्स हैं ये प्रतिशत में, वो यहाँ पर आएंगे, ये महिला मृत्यु दर प्रतिशत में वो यहाँ आएंगे वाई अक्ष पर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये पॉइंट्स में है ना, सर। और इसमें 4 भी है, 4.1, 4.3 भी है, और ये सबसे बड़ा नंबर यहाँ 31.8 भी आ रहा है। तो 31 तक दिखाना, अगर एक एक करके ऐसे लिखें जैसे ये लिखा था 1 2 3, तो 31.8 कहाँ आएगा? तो 31 खाने तो चाहिए ना, फिर सर। 32वां भी चाहिए, उसमें 0.8 यस लेना है। सर। तो इतने खाने तो आपकी कॉपी में नहीं होंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है वो अब यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए स्केल हमें कुछ और लेना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको करके।
एक्सरसाइज 14.3 और क्वेश्चन 1। तो सबसे पहले तो वही करना है, 2 लाइंस लगानी है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। नीचे भी 1-2 लाइनें छोड़नी है और साइड में भी 1-2 लाइनें छोड़नी है, ताकि उसमें जो आपको लिखना है उसके लिए जगह रहे, ठीक है ना। यस सर। ये गलत बन गई, थोड़ी सी बाहर चली गई लाइन। ध्यान रखना, ऐसे हल्की सी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। देखो नीचे से ठीक लग रही है, ऊपर से बाहर चली गई है ना। तो बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए इस तरह से। और इसमें दोनों साइड लगाना है एरो, इधर लिखना है आपने एक्स और इधर लिखना है वाई। और यहाँ तो अलग अलग कारण आ जाएंगे, यहाँ पर आपने लिखना है कारण और एरो लगाना है और सारे कारणों के नाम लिखना है, ऐसे में लिखना है इसको, है ना, खड़े में। जैसे पहला है जनन स्वास्थ्य अवस्था, तो यहाँ पर इस तरह से लिखना आप इसको, नीचे से शुरू कर लेना, जनन स्वास्थ्य अवस्था। समझ गए ना। यस सर। तो इस तरह से लिखना है इसको। तो ये पहला आएगा, फिर इसी तरह से दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, तंत्रिका मनोविकारी। तो मैं सारे लिख नहीं रहा हूँ, लिख तो लोगे ना इनको। और दूसरी साइड हमें नंबर चाहिए, वो 0 से हमें 32 तक पहुंचना है। तो 32 कहाँ आएगा, तो उसके लिए आपकी कॉपी में कम से कम 15 लाइनें तो होंगी, 15-16। तो आप 2-2 के अंतर पर ले सकते हो, कि यहाँ 0 ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ ले लिया आपने 2, यहाँ ले लिया कितना, 4 4 और 4 के बाद 6 हाँ, 6, 6 के बाद 8 8, 8 के बाद 10 10 फिर 12 तो हमने 2-2 के अंतर पर ले लेना, ठीक है। 14 16 16 18 20 तो मेरे पास इतनी जगह थी, लेकिन आपके पास ये कॉपी आपकी लंबी होती है, तो इसलिए उसमें आपके पास ज्यादा जगह होगी। तो उसमें आपका ये 32 तक बन जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। यस सर। इतना मत चिल्लाओ, मेरे कान फट जाएंगे। तो ये आपने पूरा 32 तक बना लेना है इस तरह से। फिर इनके आयत बनाने हैं। यहाँ पर क्या लिखना है आपने वो भी देख लो, क्या लिखना था। ये नंबर्स क्या है, महिला मृत्यु दर। महिला मृत्यु दर। मृत्यु दर, और आगे ब्रैकेट में भी लिखा है कुछ प्रतिशत। तो वो, और आगे एरो भी लगा लेना, ठीक है। यस सर। तो अब आयत जो बनेगा, पहला आयत बनेगा 31.8। तो 31.8 कहाँ होगा, उसके लिए आपने पहले मान लो ऐसे आएगा। मैं अभी यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, फिर देखते हैं। ऐसे ही चलेगा ना आपका। मैं इसमें से बीच से कुछ मिटा रहा हूँ, 12 14 16 18 20 22 ऐसे चलेगा। फिर 30 आएगा, फिर 32 आएगा, 34 आएगा, ऐसे ही चलेंगे ना। मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं ऐसे बीच के छोड़ के डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कि ऊपर वाले नंबर ऐसे होंगे, आपने पूरे बनाने हैं। ओके। यस सर। अब इसमें फिर आपने जब आयत बनाना है, तो नीचे से तो वैसे ही शुरू होगा जैसे हमने किया था पहले भी, ऐसे। और ये कितना ऊंचा जाएगा वो देखना है आपने। ये 30 हुआ ना, यस सर। हमें कितना चाहिए, 31.8। ये 32 हो गया, हमें चाहिए 31। तो ये 30 है, ये 32 है, तो 31 कहाँ होगा, इनका आधा। आधा यहाँ पर ना। यस सर। ये 31 हुआ, 31 हुआ। और इसके आगे कितने खाने हैं और 32 तक, 8। इससे आगे 32 तक और कितने खाने हैं यहाँ पर, इसमें कितने खाने हैं ग्राफ पेपर में, 5 और है ना छोटे छोटे, यस सर। है ना। यहाँ से आगे ये टोटल 10 खानों का होता है ना एक। हमने आधा खाना नीचे कर लिया कवर। इसके बाद आगे 1 2 3 4 और 5 खाने हैं ये, है ना। 5 यस सर। खाने जो है, हर एक खाना 0.2 का होगा, क्योंकि ये हुआ 31, यहाँ पर हो जाएगा 31.2, फिर 31.4, 31.6, 31.8, फिर ये हो जाएगा 32। समझ गए। यस सर।
तो टोटल जो है 0.1 से लेकर 0.32 तक जाते हैं। अगर 31.1 31.2 तो उसके लिए 10 खाने चाहिए होते, लेकिन हमने यहाँ पर दो दो लिए हुए हैं इस साइड यहाँ पर। तो हर एक जो छोटा खाना है वो 0.2 के बराबर है। तो 0.8 कहाँ बनेगा वो आपने ध्यान देना बस, कि ये हो गया 31.2, 31.4, 31.6 और 31.8। 32 से एक खाना नीचे, समझ गए? यस सर। ऐसे बनेगा, लेकिन इतना नहीं बनेगा वो, ये बहुत ऊंचा बनेगा। 12 के बाद यहां पर होगा 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है? तो उस तरह से आएगा, कर लोगे ना? यस सर। तो इस तरह से ये पूरा बनेगा इसका। ओके, क्लियर? यस सर। इसी तरह से जो 25.4 वाला होगा वो कैसे बनेगा? दूसरा जो होगा वो कितना ऊंचा बनेगा? हम्म, ऐसे चलेगा ये 22, 24, 26, 28, 30 आएगा, तो उसमें 25 भी आएगा ना कहीं ऊपर। तो उसको भी मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ बीच से ही, ठीक है? यस 22, 24, 26, ऐसे 24, 26 के बीच में आएगा ना अगला वाला। सर। जो दूसरा वाला बनेगा उसमें आपने कितना बनाना है? 25.4। तो यहां तक हुआ ये 24, ये हो जाएगा 26 जहां भी आपका होगा, ठीक है? और 24, 26 के बीच में होगा यहां पर 25। 25 के बाद 0.4 और चाहिए, तो 25.2 और 25.4। पॉइंट में दो दो का चल रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। तो 25.4 इतना हो जाएगा, दो खाने और लेने हैं छोटे वाले। ऐसे बनेगा। ऐसे ही 12.4 भी आराम से कर लोगे, है ना? कर लोगे। यस और लास्ट वाला जो है 22, वो तो 22 है पूरा, तो 22 के सामने आ जाएगा। लेकिन बीच में जो दो है, ये 4.3 और 4.1, इनको समझ लो। 4.3, 4.1 कैसे होगा? तो यहां से लेता हूं मैं 4.3 वाला, कैसे बनेगा? तो ऐसे, ये हुआ 4 है ना? सर। और इसके बाद एक खाना लेंगे तो ये 4.2 दो। हो गया, और ये 4.4 हो गया। तो हमें कितना चाहिए? 4.2, 4.4, 4.3 कहाँ होगा? तो यहां तो 2 था, यहां पर ऊपर गए तो 4 था, तो इन दो दोनों के दो बीच में, बीच। 2 और 4 के बीच में, जहां लाइन नहीं है वहां बीच में लाइन लगानी है, ठीक है? यस हल्का सा फर्क सर। ध्यान रखना, ये 2 होगा 4.2, ये 4.4, और इसके बीच में बीच। इस तरह से ये हो गया 4.3। ऐसे ही अगला जो 4.1 है उसमें, उसमें भी वैसे ही ऐसे चलेगा। ये 4 हुआ, ये 4.2 हुआ, तो इससे थोड़ा सा नीचे ऐसे, समझ गए? यस सर। तो वो बनेगा 4.1। तो इस तरह से आपने इसको कर लेना है, कर लोगे? यस सर। तो ये आपने क्वेश्चन 1 भी, 2 भी और 3 भी करना है। 2 में थोड़ा सा आपको फिर चक्कर पड़ेगा, कल सिखाना पड़ेगा, मुझे लगता है आपसे होगा नहीं। 3 भी पता नहीं आप कर पाओगे कि नहीं, देखना। अगर कर पाओ तो 1 तो कर ही लेना, और ये जो इससे पहले एग्जाम्पल्स कराए वो कर लेना वीडियो देख के, ठीक है? यस सर। बाकी हम कल करेंगे, ओके? यस सर।